हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। 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 ओम कले कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम कले कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरि जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। गुरु रूप सत्संग जी, आज गुरु की कृपा द्वारा 14वें अध्याय का पाठ है माघ महात्म का। आज इतनी अत्यंत शुभ घड़ी, पूर्णमासी का दिन हो, पूर्णमासी मतलब पूर्णिमा तिथि, इस पर दायित्व स्वामी तब 33 करोड़ गुरु, 33 करोड़ देवता के गुरु बृहस्पति का। बृहस्पति एक धर्म को कायम करने वाली अपने आप में गुरु संस्था है। बृहस्पति देव आपके गुरु भी बृहस्पति। जितने भी दुनिया में गुरु हुए हैं वो बृहस्पति हुए। इसलिए आज का दिन इतना शुभ, इतना पावन है। आज के दिन जो भी कोई गुरु की शरण में आके अपना आप समर्पण करके ये कहता कि हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपनी शरण में रखो और मेरा कल्याण करो। आज के दिन जिसकी ये पैदावार होती है, यानी कि जन्म होता है नाम शब्द द्वारा, सबसे भाग्यशाली पुरुष वो शंकर भगवान की। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इंसान स्वयं आता है? नहीं, उसको उसकी प्रकृति, उसके अच्छे गुण, अच्छी नेचर, जिस रिलेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं, प्रकृति अपने आप सोर्स बना के उसको उसके साथ जोड़ देती अपनी ऊर्जा के साथ। और यकीन मानना, जब भाग्य उदय होना होता है तभी संत मिलते हैं, तभी गुरु मिलते हैं, तभी ईश्वर मिलते हैं। हमारा इधर और दुनिया में कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा एक ही काम है कि गुरु की तलाश करके उसकी शरण में जा, ताकि आपका पार उतारा इधर का भी दुख काट दे, उधर का भी वो दुख काट दे। प्रभु ही समाधि लेकर गुरु की व्यवस्था में बैठे हुए, साक्षात ईश्वर होते, जिन्होंने पहचान लिया
आज भाग्यशाली दिन है। हमारे भाई छोटे, मैं तो अपना बच्चा ही कहूंगा क्योंकि इसका बाप, इसका पिता मेरे छोटे भाई का पगवट भाई है। दोनों पैदा हुए थे तो दोनों को कपड़ा वस्त्र बदला गया था। मेरी माँ ने और उसकी माँ ने ये वस्त्र बदलाए थे। ये दोनों भाई बने थे। ये पहले भी मेरा परिवार था गुरु महाराज जी का, आज भी हमारा परिवार है। आज गुरु महाराज जी ने इनको अपनी शरण में लेकर कृतज्ञ किया, दया की इन पर। मेरी प्रभु ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उसी की शरण में लग के, उसी का गुणगान करके, उसी के साथ मिलके जन कल्याण के काम कर, बस जिससे लोगों का भला हो सके वही काम करते हैं। अपना भी भला करो, लोगों का भी करो, क्योंकि गुरु हमेशा प्यार बांटते आए हैं। गुरु ने कभी नफरत नहीं बांटी। अगर हमारे दिलों में कोई नफरत है तो ये हमारी कमी है। गुरु के आगे किस चीज का गिला? गुरु किसी को अच्छा स्थान दे देता है, किसी को वो स्थान, उसकी दृष्टि होती है कि ऐसे ऐसे स्थान पे बैठकर काम करे तो उसका ये कल्याण हो सकता है। ये गुरु निश्चित करता है। ये आदमी, आम आदमी की बात नहीं। मैं एक प्रैक्टिकली बात बता देता हूँ। हमने अब इसी वर्ष, इसी समय की, बोल सतगुरुदेव महाराज की, हमने मीटिंग जब सबने मिलके की कि माघ महात्म का पाठ करना है। देखिए जो कमियां हैं, पता चल भाव, हमने तो भाव रखने, काम तो उन्होंने करना। ये प्रैक्टिकल सोचना बहुत जरूरी है। हमने फैसला किया कि इस बार महामंत्र सुखजीत जी बोले। ये हमारी कमेटी का फैसला था, क्योंकि सोचना ये था कि अगर पहले बोल बोल हम थक जाएंगे तो इधर नहीं होगा, फिर और भी साथ साथ मतलब ऐसी ऐसी ड्यूटियां बांट दी। लेकिन ईश्वर को मंजूर कुछ और था। ईश्वर को मंजूर था कि नारायण बोले या वो बोले या तीसरा बोले। सच्चाई से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। जो ईश्वर चाहता है वो होना होता है। हमने तो केवल प्लान करना है कि धर्म का, हमने नियत रखनी है अच्छी, लेकिन उसने किससे क्या करवाना है ये वो जानता है, कोई और नहीं जानता। इसलिए प्रभु की शरण में रहो, प्रभु का काम करते रहो, और इसके लिए बुरा भी ना मनाओ कभी भी। कोई किसी को भाई कहता है कि हे भाई तू ये कर ले, तो उसको सोच विचारो। छोटे से छोटा आदमी भी बड़े से बड़े पुरुष को ज्ञान दे सकता है। ये ज्ञान उसकी प्रॉपर्टी है, ज्ञान हमारी प्रॉपर्टी नहीं। ये परम पुरुष की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है ज्ञान की। अगर छोटे के मुख से भी कोई सुंदर बात निकलती है तो उसको अडॉप्ट कर लो, ग्रहण करो, आपस में प्यार बांटो। निकल गए नफरत के दिन, मन में से द्वेष निकाल के, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि मन का निश्चल चेता मुझ में रख, छल कपट द्वेष निकाल दे दिमाग में से। जब कार्य करता वो है तो छल कपट कैसा कि ये क्या कर रहा है, वो क्या। अब आपको महसूस होना शुरू हो गया कि हमारी कमियां क्या थी। पहले नहीं महसूस होता था, आज महसूस होना शुरू हो गया। तो ये भी गुरु कृपा हुई है। अभी धीरे धीरे 1-2 साल में सारा हुजरा साफ हो जाएगा। गुरु ऐसी कृपा करेंगे, सबका मन निर्मल, और सब अपने साथ एक दूसरे को जोड़ो, प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार बांटो, ईश्वर का काम करो, ईश्वर का नाम लो, ताकि आपका वाजपेयी यज्ञ जो है, ये जो जन समूह, जन सैलाब को इकट्ठा करने का यज्ञ है, इसमें आपका नाम लिखा जाए गुरु के घर में। ऐसा योगदान है। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। आइए कथा की तरफ चलते हैं गुरु कृपा से। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वो शंकर भगवान की जय। कार्तवीर्य जी बोलेंगे, हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर, एक व्यापारी केवल माघ स्नान किए दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए कैसे गया। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल निर्मल शुद्ध मल नाशक और पापों को धोने वाला है। देखो पानी की इतनी इंपॉर्टेंस है। पानी तभी कहते हैं ना, पानी बचाओ, पानी बचाओ। पानी में हवा और ऑक्सीजन होती है। एक केमिस्ट्री का फार्मूला है, एयर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर, इससे बनता है पानी। इसको बचाना है उम्र लंबी के लिए, पानी को शुद्ध रखना है। बोल शंकर भगवान ने की पापों को धोने वाला पानी, जल सब प्राणियों के पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य, बार बार मकर शब्द आता है। मकर जो ब्रह्मांड में 12 हिस्से किए गए, उसमें से एक हिस्सा मकर का है। ज्वाइडक में 12 हिस्से हैं। जो हमारी पृथ्वी के 12 हिस्से, जिस हिस्से में सूरज की रेज आती है, वो हिस्से में जब बच्चे का जन्म होता है तो सूर्य उस वक्त कहां होता है। जैसे आजकल सूर्य, आजकल जो बच्चे पैदा होंगे तब सूर्य मकर में होगा। इस महीने 13 तारीख तक, 13 के बाद 13 को फिर कुंभ में चला जाएगा आगे। ऐसे 12 हिस्सों में बांटा है संसार। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से, गौ का पैर इतना सा जल भी हो उसमें भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान कर लो। देखो गुरु महाराज ने इतनी प्रयोजन सस्ता कर दिया हमारे लिए सौदा। प्यार का सौदा महंगा है, लेकिन ये सस्ता कर दिया कि केवल 3 दिन स्नान कर लो। अगर कोई असमर्थ है तो, वैसे तो सारा महीना करना चाहिए, पर अगर कोई असमर्थ है केवल 3 दिन गौ के पांव जितना भी जल लेकर उससे स्नान कर ले, उसका भी कल्याण हो जाएगा। सभी पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। चाहे दीन होने से थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। दीन का मतलब गरीब हो, पैसा कम हो ना हो, थोड़ा ही दान। जिस जमाने में 5 पैसे या 2 पैसे चलते थे, वो 2 पैसे भी दान होते। आज तो कम से कम 1 रुपया तो है ही ना, कम से कम तो इतना तो निकल आता है। कहते इतना ही दान कर दे, नहीं है तो फूल ही अर्पण कर दे, मेरे को जल ही अर्पण कर दे। ये भी नहीं तो कम से कम सिर को नीवा करके मत्था टेक के कह दे मैं तेरी शरण। क्योंकि इससे ये साबित होता है कि हमने अपना भाव ही अर्पण करना, हमने अपने भाव को उसके चरणों में रखना है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभामान होता है। 3 दिन स्नान करने से पापों का नाश, 5 दिन स्नान करने से शोभामान, चंद्रमा के समान इतना सुंदर इंसान हो जाता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूं, अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा रोटी खा लो माघ विच ते नींद आती है, भजन नहीं होता। कहने का भाव कि कम भोजन करो जिससे नींद ना आए और भजन में चेतनता आए। क्योंकि माघ का भजन जो है ये आपको सर्व पापों का नाश करने वाला है, जितने भी जाने अनजाने में हुए।
भूमि पर सोना चाहिए। वैसे पूरा महीना हमने नियम नहीं कभी रखा, जमीन पर सोना चाहिए माघ महीने में, ईश्वर को अपना आप समर्पित करके। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, 3 समय त्रिकाल, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुकुम्भ, धृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। जो भी इस महीने में दान कर सकता है आदमी। जैसे ईंधन, आजकल तो सिलेंडर आ गए, पहले लकड़ी होती थी। गुरु महाराज जी के समय तांगे में लकड़ी आती थी, बस्ती से भी आती थी, मेरे सामने आती थी। सरदारी लाल जी आने वाले, वो भी लेके आते थे। बड़े बड़े लोगों की श्रद्धा होती थी। को पुण्य जाता है तभी ऐसे कर्म होते हैं। आजकल वो सिलेंडर के रूप में है। घी, तेल, कपास, रुई जैसे जो जलती है, वस्त्र और अन्न आदि, यानी कि भगवान को अर्पण होने वाली वस्तुएं जिसकी सुगंधि से भगवान तृप्त होते हैं, देसी घी, जोत है, ये सारी वस्तुएं, वस्त्र भगवान के लिए, अन्न का भोग तृप्त करके लोगों में प्रसाद बांटने के लिए, ऐसी वस्तु जो भगवान को तृप्त करती है। दूसरे की अग्नि ना तपे, ब्राह्मण दान ना ले, यानी कि इस महीने दूसरे की अग्नि ना तपे। अग्नि का मतलब कि जो किसी के चुल्ह पे सेक बना दूसरे का, पता नहीं उसने स्नान किया है या उसके परिवार में क्या है, शुद्धता है कि नहीं है, वो अग्नि नहीं। अपने घर में अग्नि जला के कुछ भी खाता हो, इसलिए कहते हम बाहर का नहीं खाते। मेरे ख्याल में गुरु कृपा से, मैं अपने आप तो नहीं कुछ करने वाला, मैं 35 साल नौकरी की मैंने, और 35 साल 1 महीने की छुट्टी ले ली कि मुझे टूर पे ना भेजा जाए, नहीं तो मुझे बाहर का खाना पड़ेगा, वो घर में ही खाना। छुट्टी लेके घर में बैठ जाता था 1 महीना कि खाना नहीं बाहर का। और ये नियम मेरा कम से कम 50 साल का हो गया, 50 से भी ऊपर ज्यादा देर का हुआ है। क्योंकि शब्द लेने से पहले भी मैं आया करता था गुरु जी के पास, तब से नियम था मेरा। बोल शंकर भगवान की। ये ना सोचना, ये जितनी आत्माएं हैं ये गुरु जी के पीछे भी साथ थी, आज भी साथ है। जितनी भी आत्माएं हैं, देखिए कभी कभी जब समय आता तभी जुड़ती, जुड़ जाती। ऐसी बात नहीं, मैग्नेट अपनी वस्तु ले लेता है अपनी और खींच लेता है। मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करें। जब मास का अंत, जब भोग पड़ता है पाठ का, तो ब्राह्मणों को दान दे, भोजन कराए, उसको दक्षिणा दे और एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। देखिए खुद लिख रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो मैंने पाठ किया है या आपकी शरण में आया हूं, मुझे इसका, ये मेरी इच्छा है, ये मुझे दे दो। यानी कि भगवान इस लोक का भी सुख दे रहे हैं और उस लोक का भी सुख। इच्छा रखो, भगवान को ना छोड़ो। ये नहीं कि इच्छा पूरी हुई तो चले गए। हम लालची लोग थे। मैं कह संत जी, तब संत जी कहते थे, बाद में महात्मा जी, जब गुरु हुए तो पिताजी। तो मैं कह मैंने 8वीं जो पास करा दो, 8वीं 10-11 साल का होगा, 12 साल का। जब मैं पास हो गया, मैं देखा नहीं, अंदर चला गया। कहते इधर आओ, इधर आओ। अंदर से घर के दरवाजे से निकाल। देखो मुझे वो बात अभी तक याद है, 1969 की। कहते पास हो गया तो अब जय श्री राम भी नहीं करनी। पैरी हाथ लगा। मैं क्या नहीं, मैं हो गया। कहते बताया क्यों नहीं मुझे। कहने का भाव, वो इतना प्यार करते थे, उनमें कोई छुआछूत नहीं था, कोई जाति भेद नहीं था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। वो सबको दिल से चाहते थे। किन किन आत्माओं को
उन्होंने कृपा करके अपने साथ रखा है, ये उनका एहसान है। गुरु का देना तो 100 जन्म क्या, जितने भी जन्म ले लो वो कम है, दे नहीं सकते उसका, ऋण नहीं चुकाया जा सकता उस पर। इसलिए गुरु का प्रयोजन संसार में भगवान कृष्ण ने कहा है, गुरु जो है वो मेरी पूजा है, गुरु की पूजा कर, वो मेरी पूजा है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, भगवान का सिमरन करो, प्रार्थना करो कि हे देव इस नाम को मुझे यथोचित फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करो, साइलेंट रहकर। मंत्र क्या है? जो गुरु महाराज जी ने आपके कान में दिया, उस मंत्र का। इसलिए मंत्र गुरु का जरूर लेना चाहिए। काफी फोटो स्टैट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अटेस्टेड नहीं होती वो कॉपी, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। जब तक गुरु का शब्द है तब तक तुम्हारी वैल्यू है। इसलिए गुरु का शब्द लेना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। धन्य है वो लोग जिन्होंने गुरु शब्द लिया। किसी का पार उतारा हो ना हो, लेकिन जिन्होंने गुरु शब्द लिया है, एक ना एक बार जरूर पार हो जाए। जितना मर्जी कर्मों से लिप्त रहो, गुरु को पता है, गुरु को शर्म होती है उस बात की कि मैंने शब्द दिया, मैंने इसको लेके जाना। गुरु को पता होता है, निकालते हैं उसे दिल से। इसलिए गुरु का एहसान चुकाया ही नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि हम लिखें कि कागज की ये कर लें वो कर लें, ये लिखा है, लेकिन अगर इसको भावना से पढ़ें तो उसका मतलब ही यही है कि हम इसका कर्जा ही नहीं उतार सकते। भावना से अगर पढ़े, जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करना माघ महीने में सबसे उत्तम है। लेकिन यहां अंत में यह भी लिखा है, जहां जहां धर्म स्थल हो, तीर्थ हो, गुरु चरण हो, वहां पर आकर स्नान करना, वो भी सेम एक ही बराबर है। आप घर में स्नान करते हो, बीच में गंगा जल डाल दो, कुछ नहीं डालना, एक ढक्कन डाल दो, वो पूर्ण गंगा का ही फल है। क्योंकि उसने कहा करोड़ों मील दूर अगर कोई मुख से गंगा का नाम ही लेता है तो उसको फल मिलता है। यहां तक सन्यासियों ने कहा है कि गंगा शब्द, गंगा की लहर, गंगा से नदी से उतरी हुई हवा, उसके पानी की रेस से उतरी हुई हवा जिसको स्पर्श कर देती है उसका कल्याण हो जाता है सभी पापों का नाश। कहता है और गंगा की क्या महानता। भगवान के चरणों में शिव जी ने जटा में ली, जन कल्याण के लिए भागीरथ ने नीचे उतारी। ये गंगा कोई छोटी चीज है। और फिर इसमें अमृत कलश की बूंदे गिरी हो इसी गंगा में, समुद्र मंथन करके। ये तो स्वयं अपने आप में गंगा समुद्र भगवान है। जितनी इसकी गंगा की स्तुति की जाए कम है। जो मनुष्य गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही गिरते हैं। 4000 युग। एक युग की कितनी आयु है? कल युग की लगा लो, 4,32,000। 4 युगों की कितनी? 32 लाख समथिंग कुछ है, टोटल करो तो 4 युग की कितनी हो गई? 1 करोड़। तो 4000 की कितनी हो गई? यानी कि गिनती ही नहीं, सीधा मोक्ष, स्वर्ग में रहो, ऐश करो।
स्वर्ग में रहने से कभी भूमि में आओ, कभी उधर जाओ, कभी इधर आओ, कभी उधर, उनके लिए स्वर्ग ही। जन्म ले लो फिर चले जाओ, क्योंकि जितना टाइमिंग स्वर्ग में लिखा है उतना ही भोगना था। चाहे नीचे आ जाओ चाहे ऊपर चले जाओ, आ सकते हो जन्म लेकर। लोगों के कल्याण में तो कुछ अपनी ख्वाहिश पूरी करो, कुछ लोगों की करो। संत लोग ऐसा करते हैं, देवलोक में आके देवलोग ऐसा करते, देवता लोग आनंद लेते हैं, तरसते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेकर कोई ना कोई माया की लीला देखी जाए ईश्वर की। करते हैं संत लोग को तक। जो कोई माघ मास में गंगा और जमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 सोने की मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है, यानी कि स्वर्ण दान का फल, और 1000 कपला गौ के दान का फल पाता है। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। पापों का नाश करने के लिए प्रयागराज। मुझे पता ही नहीं था, मैंने भी जिंदगी में एक बार स्कूल की तरफ से ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए 8वीं में पढ़ता था और इलाहाबाद गए थे हम। मुझे पता नहीं था प्रयागराज वहां कहते त्रिवेणी है। वो किले में से निकल के छोटा सा दरवाजा है, उसमें से जाते हैं, बेड़ी वाले बैठे होते हैं। वो जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है वहां पर हमने स्नान किया, सेंटर में। वो समझ लो नकीली हो गया हमसे। आज पता चला कि प्रयागराज, इसका नाम आज प्रयागराज भी रख दिया इन लोगों ने। कह रहे था क्या बात है, वाह। तो प्रयागराज, उसमें स्नान करने से कहते हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा स्नान का महात्म बलि प्रकार से। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता, अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य जो प्रयाग में स्नान करता उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। चित्रगुप्त खाता बताता ना आपका, इसने ये किया वो किया, कहता उसकी गिनती तो उसे भी नहीं आती जो माघ में स्नान करता। आप लोग भाग्यशाली हो जो इस सतपुरुष की शरण में थे, इस पुरुषोत्तम की शरण में थे। आप लोगों का कल्याण हो चुका है मेरे हिसाब से। मुझे आपकी रूहें ऐसी नजर आती हैं जैसे एक ही रूह हो, कोई और रूह ना हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपने इतना पुण्य किया, इतने सालों से आप कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जैसे जीतलाल जी फ्रूट वाले, उसका परिवार, या हमारे माता जी और भी कई बुजुर्ग, आज तो वो एक भी नहीं नजर आ रहे। इतनी सर्दी में 4 बजे उठ के लोगों के घरों में ढोलकी, खरैती लाल होता था, लोगों के घरों में गलियों में ढोलकी बजा के जगाना, स्नान करके उठ के आगे कीर्तन सत्संग करना, ये कोई छोटी बात नहीं। कलयुग घोर में जहां इतने अपराध होते हो वहां धर्म का झंडा, ये उसकी किताब में आप लिखे गए हैं, ये ध्यान रखना। शास्त्र में लिखा है, मैं अपने आप नहीं कह रहा। आप उस पुस्तक में आपका नाम आ गया कि आपने धर्म को कायम किया, धर्म का झंडा फहराया। इतने घोर कलयुग में पता नहीं किन किन लोगों की बातें सही, किन किन लोगों ने दुष्ट भावों से आपको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आपने सतगुरु महाराज को स्वयं लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो टले नहीं,
धर्म का झंडा फैलाने के लिए। तले नहीं, सुन ली सबकी, जिसने निंदा की उसकी भी सुन ली, जिसने नहीं की उसकी भी सुन ली, लेकिन धर्म का झंडा गाड़ रहे। आज हमें फख्र है कि उन्होंने हमारे अंदर जन्म लेकर, हमारे लोगों में जन्म लेकर लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को गिरफ्तार किया। धन्य धन्य सतगुरु महाराज, धन्य परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की धन्य हो गया आप सभी। इतनी निर्मल बुद्धि हो गई उनकी। सभी को श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम। नहीं तो 50-60 साल पहले एक दूसरे को सुबह उठते ही, अभी सोए होते थे, कहते लड़ाई लगी, गाला कटते थे। आज उन्हीं के मुंह से राम राम। ये परिवर्तन छोटा परिवर्तन नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य जो प्रयाग में स्नान करता है, उनके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं करता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, 100 वर्ष कुछ नहीं खाया हो, उससे जो पुण्य मिले वो माघ के स्नान। वही फल माघ मास में 3 प्रकार प्रयाग में स्नान करने से फल मिलता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केंचल को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा जमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। ए राजन, जिसको अमृत कहा है वह त्रिवेणी है। अमृत त्रिवेणी, आपके अंदर भी त्रिवेणी है। ईड़ा पिंगला और सुखमना तीनों बसे ठारी, बेड़ी संगम कहे त्रास मन, भजन करे किस। वहां पर आपका अनहद वादा चल रहा है, वो त्रिवेणी मातलोक में। बोल शंकर भगवान की। गंगा जमुना संगम में करने से हजारों गुना फल। हे राजन, जिसको अमृत कहा वह त्रिवेणी है। ब्रह्म शिव रुद्र आदित्य मरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष गोयक किन्नर अणमान आदि गुणों में सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्राह्मणी पार्वती लक्ष्मी शची नैना दिति अदिति संपूर्ण देव पत्नियां और नागों की स्त्रियां, धृतराज मेनका उर्वशी रंभा तिलोक्षमा अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष। सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। जितने भी लोग आएंगे माघ मास में स्नान करने के लिए, पवित्र होने के लिए आते हैं। देवताएं भी कई बार गलती करते हैं ना, तो कहते चलो ब्रह्मकुंड में कुरुक्षेत्र में स्नान कर लो। ब्रह्मकुंड सारे पापों का नाश करने वाला। और माघ मास में चलो, माघ में जहां जहां मेला लग रहा है वहां पर स्नान करो। अदृश्य रूप में सभी देवता वहां पर स्नान करने आते हैं। हो सकता है यहां भी कोई देव रूप में अगर स्नान करके कथा सुनने आ रहा हो, करने आ रहा हो, पता नहीं, ये उसकी मौज, ये क्या करता है। हम तो ज्ञानी पुरुष हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम तो केवल उसकी शरण। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कर सकता है, कह सकता है। इतना फल है, हम कह भी नहीं सकते कितना फल है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वों में यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, वह पाप से मुक्त हो गया। एक कांचन मालिनी थी, माघ स्नान का फल दिया उसने, वो मुक्त हो गया। उसकी कथा राधा। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो ओम कलिंग
कृष्णाय नमो ओम कलिं 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 कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो गोविंद भोग लगाओ भगत वशल हरि नाम भगत वशल हरि नाम धराओ ये भोजन चाख्यो हरि ये अमृत हो जाए अमृत प्रसाद पाएंगे तेरा दास शरण हो जाए ये भोजन चाख्यो हरि ये अमृत हो जाए अमृत प्रसाद पाएंगे तेरा दास शरण हो जाए तेरा दास शरण हो जाए। दीन बंधु परम पिता परमात्मा साकार निराकार इष्ट रूप गुरु रूप ज्योति स्वरूप भगवान शंकर जी महाराज आप जी का दिया हुआ प्रसाद आप जी के अर्पण है। कृपया से भोग लगाएं ताकि दास प्रसाद ग्रहण कर सके ताकि दास प्रसाद ग्रहण कर सके। बोलो शंकर भगवान की जय। खोलो खोलो मंदिर के पट प्रेम पुजारने आए रे खोलो खोलो मंदिर के पट प्रेम पुजारने आए खोलो खोलो मंदिर के पट प्रेम पुजारने आए खोलो खोलो मंदिर के पट प्रेम पुजारने आए प्रेम पुजारने आए रे तेरा रूप निहारने आए रे प्रेम पुजारने आए तेरा रूप निहारने आए प्रेम पुजारने आए रे तेरा रूप निहारने आए रे प्रेम पुजारने आए